हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन ब्लॉग। आज का ये वीडियो आरआरबी, एएलपी, इलाहाबाद के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं बना रहा हूँ। जो भी मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको पता है कि उनका ट्रेनिंग शेड्यूल आ गया है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कितने दिन की ट्रेनिंग चलेगी, ये सारी चीज़ें, सारा जो बेसिक डिटेल है वो सारा A to Z इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। किस तरह से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने हैं, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीज़ें सारा डिटेल आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड सारा का सारा मैं बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो देख लेने के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे और क्या लगेगा, क्या 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 करना है आपको, अभी से कोई क्या तैयारियां कर लेनी है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे और एक एक चीज़ों को समझेंगे कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसा कि आपका एक NSC सर्टिफिकेट हो गया, दूसरा बॉन्ड, तीसरा जो है NEFT फॉर्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स सबके पास होंगे ही, जहाँ तक मेरे को लगता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और किसी बैंक में अकाउंट, अगर अकाउंट वगैरह नहीं है तो आप खुलवा लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैलरी आपकी उसी में आनी है। इसके अलावा एक कोविड का आपका रिपोर्ट लगेगा, कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट की कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, उसके बारे में वो भी मैं बताऊंगा कब कराना है। वो सारा का सारा आपको इसमें मैं पूरा कंप्लीट डिटेल दे दूंगा, सारा A to Z। इसके बाद आपके मन में कोई भी शंका नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो ये सबसे पहले मैं NEFT फॉर्म के बारे में ही बता देता हूँ। ये NEFT फॉर्म का जो है आपका सॉफ्ट कॉपी है, ऐसा ही आपको मिलेगा और इसी में आपको ये मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। आप इसको फिल करके और नॉर्मली जो है ब्रांच मैनेजर से सील करवाना है, मतलब मोहर मरवाना है और साइन करवाना है, बस। इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, जहाँ पे भी आपने अकाउंट खुलवा रखा है, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, आपको नॉर्मली वहाँ पे जाना है, जाके और ये फॉर्म जो है NEFT का आप भर देंगे। इसमें देख लीजिए नाम, बैंक अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच कोड, सेंटर, सिटी, यही सारी IFSC कोड, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बैंक और एम्प्लॉय, सभी का ये सारा कुछ देना है। बस यही सारी बेसिक डिटेल्स हैं, ये आपको भरना है। भर के और एक जगह साइन कर देना। उसके बाद इस पर आपका जो ब्रांच मैनेजर है वो साइन कर देगा और मोहर लगा देगा। ये आपका पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका हो जाएगा। ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, नॉर्मल फॉर्म है 1 पेज का। ये आपको भरना है और बैंक से ले जाके साइन करवा लेना है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा। और ये कहाँ पे लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये ETC कानपुर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको डिवीजन में नहीं देना है। ETC कानपुर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका पहला डॉक्यूमेंट हो गया जो आपको बनवाना है, NEFT फॉर्म। ठीक है, पता भी चल गया, आपको बैंक से जाके बनवाना है जहाँ पे आपका अकाउंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है ये बॉन्ड। ये मैंने नाम थोड़ा मिटा दिया है क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल में नहीं देना चाहता था। तो ये बॉन्ड ऑलरेडी आप लोग बनवा चुके होंगे। जितने भी स्टूडेंट्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इलाहाबाद गए थे तो वहीं पे एक शॉप पे भेजा जा रहा था उनको बॉन्ड बनाने के लिए, तो होपफुली सबने बनवा लिया होगा। जिन्होंने नहीं बनवाया है वो ऐसा ही बॉन्ड बनवाना है आपको। ये बॉन्ड बनवा लेंगे, 3-4 पेज का बॉन्ड है। पहले पेज पे तो आपका ये 10 रुपये वाला इस पे स्टाम्प पेपर पे ये बना हुआ है। उसके बाद आप जो A4 साइज वाला जो आता है सीट, उसी पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा इसमें वो भी। तो इस तरह से ये बॉन्ड बना हुआ है, सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है सभी ने बनवा लिया होगा, बन चुका होगा। ये देखिए, ये इसका सेकेंड फॉर्म है। यही सारा डिटेल्स जो है ये सारा लिखना होता है इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका सेकेंड फॉर्म है, ये A4 साइज पे करवा लिया है। पहले पे 10 रुपये का स्टाम्प पेपर, उसके बाद A4 साइज पे करवा लिया। ये इसका तीसरा पेज है, इसमें भी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सारा का सारा डिटेल प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसी तरह से ये थर्ड पेज हो गया। आगे चलते हैं, ये फोर्थ पेज है, फोर्थ और फाइनल पेज है। इस पे आप देख लेंगे ये सारा का सारा पूरा जो मैटर है वो ऑलरेडी ये भी अवेलेबल है। आप चाहें तो कहीं से भी ये ले सकते हैं, ये सभी जगह पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा बहुत ईजिली मैटर। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया है, चाहे तो आप अपने दोस्तों का हेल्प भी ले सकते हैं जिनके पास ये ऑलरेडी बनाया है। मैटर वही सेम लिखना है, सिर्फ नाम और आपका एड्रेस, फादर नेम, यही सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसी तरह से इधर ये साइन आपका होगा, ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये उधर का अपना सारा है। इसके अलावा ये देखिए जो आपका विटनेस लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके के लिए, ये यही बताना। ये जो विटनेस लिखा हुआ है, इस विटनेस में आपको 4 लोगों का साइन करवाना है। टोटल 4 लोगों के साइन आएंगे यहाँ पे, जैसे 1 2 ऐसा करके, इधर आप 3 डाल देना, इधर 4 डाल देना, इस तरह से करके साइन करवा लेना। उसमें जैसे कि उनका नाम हो गया और उनका एड्रेस हो गया,
बस यही चीज़ें करके और एक सिग्नेचर ये आपको करवाना है। तो ये 4 लोग कौन होने चाहिए? देखो वैसे रेलवे का जो नियम कहता है, नियम के तहत अगर चलें तो ये 4 लोग आपके 1900 पे ग्रेड से ज़्यादा के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। लेकिन ये मिल पाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये साइन नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको जो है, जो भी आपके आसपास के जो अच्छे व्यक्तित्व, जिनका मतलब सही पर्सनैलिटी टाइप की हो, जो कि ठीक ठाक जिनकी जान पहचान हो, उनसे आप साइन करवा सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना आप कि आपके वो ब्लड रिलेशन में ना हो, आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वो आप साइन, जैसे आप चाहें तो आपके पड़ोसी हो गए जो कि कहीं पे भी प्राइवेट जॉब ही क्यों ना करते हो लेकिन ठीक ठाक है, उनका अच्छा हिसाब किताब है, तो उससे आप करवा सकते हैं उनसे। इसी तरह से आप आस पड़ोस के अपने 4 लोगों का साइन करवा लेना, ज़्यादा बेटर है। सरकारी नौकरी वालों को ढूंढोगे तो बहुत परेशानी हो जाएगा। बाकी अगर किसी के पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप उनसे करवा लेना। 1900 पे ग्रेड से ज़्यादा वालों से साइन करवा सकते हैं। नियम यही कहता है कि 4 लोग वही होने चाहिए। तो ये विटनेस वाली जगह पे आपको 4 लोगों का साइन करवाना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको सबसे ज़्यादा जरूरी था बताना। यहाँ पे 4 लोगों का आपका साइन है, 4 लोगों का करा लेना, ब्लड रिलेशन मत कराना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बॉन्ड वाला मैटर भी होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई होंगी। जिन्होंने नहीं बनाया ये मैटर लेके और जल्द से जल्द अपना बनवा लें, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे को लगता है सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बनवा लिया होगा। तो ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, ठीक है। ये भी मैं लास्ट में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपका डिवीजन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और ईटीसी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो वैसे मैं स्टार्टिंग में अभी बता देता हूँ आपको, आपका जो है डिवीजन में ये बॉन्ड जो आप भर के लेके जाएंगे, जो ये बना के 4 लोगों का साइन करवा के लेके जाएंगे, ये आपका डिवीजन में लगेगा। साथ में जो एनएससी वाला है वो आपका लगेगा। तो एनएससी का मैं अभी आगे डिटेल बताऊंगा, उसका पूरा का पूरा। ये 2 ही चीज़ें आपको डिवीजन में देना है। तो चलिए देखते हैं। ये तीसरा है आपका एनएससी, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एनएससी वाला। इसमें आपको क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जाना है। पोस्ट ऑफिस में आपको ये फॉर्म वहाँ पे मिलेगा। ये 3-4 पेज का फॉर्म है, मैं 1 बाई 1 सारा दिखा भी दूंगा कितने पेज का फॉर्म है ये। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा, आप जाके वहाँ पे बोलना है कि मेरे को एनएससी का वो अकाउंट ओपन करवाना है, आप फॉर्म दे दीजिए। वो आपको फॉर्म देंगे। फॉर्म में आपको जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी, जितने भी ये डिटेल्स हैं, ये सारा भरना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, आप इसमें अपना पैन कार्ड का जेरोक्स और आधार कार्ड का जेरोक्स, ये दोनों का जेरोक्स साथ में ओरिजिनल भी लेके जाना है आपको वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में। साथ में 4 से 5 फोटो। अब मैं 4 बोल रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि आप 4 ही फोटो लेके जाएं, आप स्टार्टिंग में ही 20, 25, 30 फोटो खिंचवा लें, क्योंकि कहीं पे भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की। आप कानपुर में भी जाओगे तो वहाँ पे आई कार्ड वगैरह बनाने में सब चीज़ों में ज़रूरत होती है। तो आप एडवांस में ही 40-50 फोटो खिंचवा लीजिए और वो रखिए। तो यहाँ पर 4 फोटो लगेंगे इस फॉर्म में, वो आपको लेके जाना है साथ में। और ये सारा का सारा जैसे ही आप भर देंगे, ये टोटल 1 पेज ये है, ये इसका सेकंड पेज है। आप देखेंगे तो ये सारा जो भी डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, वही सारी आपको भरनी है 1 बाई 1 वहाँ पे देख के जो फोटो वोटो चिपकाना है। ये इसका 3rd पेज है। इस तरह से आपको सारा का सारा फिलअप कर लेना है। और ये इसका 4th पेज है। तो इस तरह से ये सारा का सारा जब आप भर लेंगे, सारा भर लेने के बाद आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा और आपका 5 साल के लिए एनएससी का अकाउंट खुल जाएगा। वो इसके प्रूफ के तौर पे एक छोटा सा आपको पासबुक देंगे जो आपको लेके आना है। अच्छा, इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, एक प्लीज़ करवाना होता है। तो ये प्लीज़ वाला क्या सिस्टम है और क्या ज़रूरी है? तो मैं बता दूं कि नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप करा लेते हैं तो अच्छा है। अब जब आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपका एनएससी का अकाउंट तो खुल जाएगा, एनएससी का आपको पासबुक मिल जाएगा, उतना काम हो जाएगा। लेकिन जब आप प्लीज़ के लिए बोलोगे तो वो ये बोलते हैं कि आप ये लिखवा के लाएं, जो लिखवा के लाते हैं हम प्लीज़ उसी का करते हैं, उसके अलावा और किसी का नहीं किया जाता, अपनी मर्जी से ये नहीं होता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसका एक फॉर्म मिलता है और वो आपको डिवीज़न में मिलेगा। तो या तो कोई आसपास का कोई कैंडिडेट चला जाए और जाके एक फॉर्म ले आए और वही पूरे ग्रुप में आप सर्कुलेट कर दीजिए और सभी के पास वो आ जाएगा, उसी का जेरोक्स करा के आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ सिस्टम है कि वहाँ से उनसे लिखवा के स्पेशली लाना होता है तो आप ये बाद में करवा लेना, बस ये कर सकते हो। इसमें जो है टोटल 118 रुपये लगता है। और ये जो है आपको जो प्लीज़ करवाना होता है वो वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, इनके नाम पे आपको प्लीज़ करवाना होगा। जैसे कि वो पोस्ट ऑफिस वालों को जब वो एक फॉर्म आप डिवीज़न से लिखवा के लेके जाएंगे पोस्ट ऑफिस में कि इस नाम से प्लीज़ करना है, तो वो नाम जो है आपका यही है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, नाम है वरिष्ठ मंडल
वित्त प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, इनके नाम से वो प्लेज करवाना होता है और प्लेज करवा के उस पर 118 रुपये और एक्स्ट्रा, जो 1000 रुपये आपने दिया है अकाउंट खोलने के लिए, उसके अलावा से 118 रुपये और उस पर प्लेज कराने के लगेंगे आपको। तो ये आप चाहें तो डिवीज़न से जाके फॉर्म लेके और उसको आप करवा सकते हैं वहाँ से, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं। जब तक आप फॉर्म लेके नहीं जाएंगे डिवीज़न से, वो लोग आपको पोस्ट ऑफिस वाले प्लीज करके नहीं देंगे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। तो अभी तक जो मैंने बता दिया आपको एनएससी के बारे में, जो अभी मैं बता रहा था, इसके अलावा बॉन्ड के बारे में पूरा मैंने बता दिया, एनईएफटी फॉर्म के बारे में बता दिया। तो यही आपके जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, प्लेज का भी पूरा मेथड मैंने बता दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लगने थे, जिसमें से 2 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो एनएससी वाला जो आपका पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट खुलेगा वो, और बॉन्ड, ये 2 आपके देने होंगे डिवीज़न में। जब आप इलाहाबाद में रिपोर्ट करने जाओगे वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें देनी होंगी। अब ईटीसी कानपुर में क्या क्या चीज़ें लगेंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें होपफुली आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप ग्रुप में, टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। जिसके पास मेरा नंबर है वो व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकता है। इसके अलावा मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको ये क्या ट्विटर का और फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, इन सभी का लिंक अवेलेबल है। वहाँ से आप जाके मेरे को ज्वाइन करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे। मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करूँ। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके बाद चलिए और जो बचे खुचे जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या है, वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं। जो ईटीसी कानपुर में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ईटीसी कानपुर में आपका एनईएफटी फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया, ये आप करवा लेंगे, ये चीज़ें आपको वहीं पे देनी है। इसके अलावा पैन कार्ड, आपका पैन कार्ड के अलावा पैन कार्ड हो गया, उसके अलावा आधार कार्ड, आधार कार्ड के अलावा कोविड-19 का रिपोर्ट। तो देखिए कोविड-19 रिपोर्ट, इसको एक बार समझ लेना जरूरी है। इसमें क्या है कि आपका जो कोविड-19 का रिपोर्ट होगा ना, ये इसकी वैलिडिटी होती है, ये 3 से 4 दिन मानी जाती है। 3 से 4 दिन से ज़्यादा ये वैलिड माना नहीं जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जिनका गैप 2 दिन का है इलाहाबाद जाने का, वो मतलब जाने से जस्ट उसी के अगले दिन, मतलब मान लीजिए आपको जैसे 29 जनवरी को जो बैच जाना है उनको 27 तारीख को रिपोर्ट करना है, तो आप कोशिश करें कि आप 26 तारीख को अपना कोविड का टेस्ट करवा लीजिए। फिर वो जो है 28 तारीख तक आपको मिल जाएगा और लेके सीधा कानपुर में आप पहुंच जाएंगे। तो ये, और जिनका 3-4 दिन का गैप हो, ये कर सकते हैं कि आप पहले इलाहाबाद डिवीज़न में हो आइए, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स का जो भी फॉर्मेलिटी है कंप्लीट कराइए, ट्रेनिंग लेटर ले आइए और घर पे आके अपना टेस्ट करा लीजिए और उसके बाद फिर उसको जैसे रिपोर्ट 2 दिन में आती है लेके सीधा ईटीसी कानपुर पहुँच जाइए। तो ये यही रहेगा, 2 दिन के अंदर ही आपको करवा लेना है, या तो जाने से पहले करवा लीजिए या इलाहाबाद से आके करवा लीजिए, वो आप देख लीजिएगा जो जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसके साथ साथ ट्रेनिंग लेटर ये आपको इलाहाबाद डिवीज़न से मिल जाएगा जब आप रिपोर्ट करेंगे वहाँ पे। साथ में फ़ोटो मैं इसलिए बोलता हूँ कि कहीं हर जगह ज़रूरत पड़ता रहता है इसका, आईडी पे भी ज़रूरत पड़ेगा, बाकी मान लीजिए कुछ आपको और भी काम करवाना हो वहाँ पे फ़ोटो तो लगता ही है। तो ये फ़ोटो अपने साथ कैरी कीजिए हमेशा से, ये ज़रूरी है। तो ये ईटीसी कानपुर में ये आपकी 6 चीज़ें ज़रूरी हैं, ये 6 चीज़ें लगेंगी। तो अभी तक मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा बता दिया, किस तरह से बनवाना है, किस तरह से क्या प्रोसेस होगा वो भी बता दिया, कितना अमाउंट लगना है वो भी बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जरा ट्रेनिंग के बारे में देख लेते हैं कि ट्रेनिंग का किस हिसाब से क्या शेड्यूल है और कितने कितने दिन की ट्रेनिंग है, उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं ताकि मन का सारा डाउट खत्म हो जाए। तो चलिए ये लास्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है आपका जो ट्रेनिंग होगी, ये शुरुआत में अभी तक जो चलता आ रहा है, जो अभी तक का है आपका, वही उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप ईटीसी कानपुर पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपका लगभग 20 से 21 वर्किंग डेज़ का जो है ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी। वहाँ पे सारा, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड किए थे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से डायरी क्रिएट करना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको 20-21 दिन में वो सारा वहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये सारे वहाँ पे आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। शाम को आप बैठ के डायरी बनाओगे, जिन्होंने लिख लिया उनके लिए अच्छी चीज़ है, वो टाइम लिखने के बजाय याद करने में लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। 20 दिन आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग, उसके बाद 41 दिन का जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये आपके घर पे होती है। 41 वर्किंग डेज़ की ऑनलाइन ट्रेनिंग आपके घर पे होगी। इसके लिए जो ऐप यूज होता है ये वेबएक्स, ये हो सकता है शायद स्पेलिंग गलत लिख दिया हो मैंने, आप देख लीजिएगा, ऐसा ही कुछ है। वेबएक्स करके एक ऐप है, इसी पे होना। इस पे 50-50 मिनट का जो है स्लॉट बनेगा, 50 मिनट फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर 50 मिनट फिर ब्रेक, इस तरह से करके वो दिन भर ये ट्रेनिंग चलती रहती है आपकी। जो भी 6-7-8 घंटे जो भी हो वो आपका चलेगा, वो फर्दर वो बताएंगे कि किस तरह से है। तो ये 41 डेज़ का
आपका घर पे बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग है। इसके अलावा फिर जब ये 41 डेज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वापस आपको ईटीसी कानपुर जाना होगा और 10 दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। 10 दिन में आपको ये थोड़ा बहुत इधर उधर विजिट कराना और साथ में जो आपका टेस्ट है, जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आखिरी के 4 दिन में आपका एग्ज़ाम होगा सारा का सारा, वो एग्ज़ाम आपको देना होगा और उसमें क्वालिफाई करना। वो भी मैंने आपको इससे पहले बता दिया था, 400-450 नंबर का एग्जामिनेशन होता है और उसी से आपकी जो है सीनियरिटी लिस्ट का तय होता है। जितने अच्छे मार्क्स लेके आएंगे उतना ही ऊपर आप रहेंगे और उतना जल्दी आपका प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आपका 10 दिन का लाइन ट्रेनिंग होता है, लाइन पे भेजे जाते हैं और वहाँ पे आपको लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के साथ इंजन में बिठा के और आपको किलोमीटर कंप्लीट करना होता है। क्राइटेरिया मैं भूल गया हूँ, लगभग 5000 या 10,000 किलोमीटर, शायद 10,000 किलोमीटर है, ऐसा कुछ आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है। ये आपका क्राइटेरिया होता है। तो ऐसे रोज़ आपको 10 दिन लगातार भेजा जाएगा उसमें बिठा के और आपको वो एक तरह से रूट लर्निंग वाला सिस्टम है, वो पूरा आपको याद करना होता है किस किस तरह से और पूरा वो 10,000 किलोमीटर जो तय करना होता है। हो सकता है शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ, 10,000 की जगह पे 8 हो 7 हो, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ किलोमीटर का क्राइटेरिया होता है, वो आपको 10 दिन में फुलफिल करना होता है। तो ये वहाँ का डिटेल है। लेकिन अभी जो है हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, वो वहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि अभी वहाँ पे ये प्लानिंग चल रही है कि आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग ना करा के वहीं पे ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी। तो ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा है, इस वजह से वो सोच रहे होंगे, क्योंकि अब बाहर रहना अलाउ कर दिया गया है तो उनको अपने यहाँ तो रखना नहीं है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग ना होके वहीं पर ही रख के ऑफलाइन ट्रेनिंग कराई जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आप वेल प्रिपेयर होके जाएँ पहले से ही कि आपको शायद वहीं पर 3 महीने रहने पड़ सकते हैं। तो ये अभी इस पे कंफर्म नहीं है, ये वहाँ से जो भी खबर आ रही है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसा बताया है कि भाई ऐसा है कि यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि आपको घर पे नहीं भेजा जाएगा वापस, उनको भी मना कर दिया है कि आप अपना टिकट ना कराएं। तो यही सारी चीज़ें हैं, जो भी आगे फर्दर इस पर जो भी अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी रूम्स वगैरह इजीली अवेलेबल हैं, आप चाहें तो शेयरिंग में आप 4-5 लड़के एक साथ मिलकर वहाँ पे रूम ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी परेशानी है नहीं। और सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ है मेरी। बहुत अच्छा हुआ कि अच्छा शेड्यूल आया है और जो भी जिन स्टूडेंट्स का बचा हुआ है उनका भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा कंप्लीट डिटेल था। इसके बाद भी अगर कुछ मिस हो गया, हाँ एक ड्रेस के बारे में बताना रह गया था, तो ड्रेस भी आपको पहले ही सिलवा लेनी है। ड्रेस में जो है आपका डार्क ब्लू कलर का पैंट है और लाइट ब्लू कलर का आपका शर्ट होगा, ये आपको पहले से ही सिलवा के लेके जाना है। तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा अगर कुछ रह गया होगा तो मैं वो भी फर्दर जो है वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।